आज अगर यह संदेश तुम्हें दिखा है तो इसे यूं ही मत समझ लेना। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जब जीवन के किसी मोड़ पर आत्मा तैयार होती है तभी ऐसे शब्द कानों तक पहुंचते हैं। और आज तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। तुमने शायद हाल के दिनों में बहुत कुछ सहा है, ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिले, ऐसी मेहनत जिसकी सराहना नहीं हुई, ऐसे सपने जिन पर खुद तुम्हें शक होने लगा। लेकिन सुनो, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह सबसे पास होती है। और यह संदेश इस बात का संकेत है कि जो तुम सोच रहे हो उससे कहीं बड़ा कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। शिव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। उनका समय बिल्कुल सटीक होता है। जब इंसान टूट चुका होता है, जब अहंकार खत्म हो चुका होता है, जब मन पूरी तरह समर्पण की अवस्था में होता है, तभी शिव का हस्तक्षेप होता है। और अगर आज तुम्हें यह शब्द सुनाई दे रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हें शायद अभी भी स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो कि आगे क्या होगा, रास्ता धुंधला लग रहा होगा, लेकिन याद रखो, शिव ने कभी पूरा रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने बस पहला कदम दिखाया है। और जिसने विश्वास के साथ वह कदम उठा लिया, उसके लिए पहाड़ भी रास्ता बन गए। अब जरा अपने अंदर झांको। क्या तुम्हें भी अंदर से एक हलचल महसूस हो रही है? एक बेचैनी, लेकिन डर की नहीं, बदलाव की। यह वही ऊर्जा है जो किसी बड़े परिवर्तन से पहले जन्म लेती है। यही वह संकेत है कि पुराना जीवन अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने खुद से कई बार कहा होगा, अब बस बहुत हो गया। और जब इंसान यह दिल से कह देता है तभी ब्रह्मांड कहता है, अब देखो मैं क्या करता हूं। शिव का आशीर्वाद हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह अक्सर शांति में आता है। वह तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाता है। वह परिस्थितियां नहीं बदलता, वह तुम्हें बदल देता है। और जब तुम बदल जाते हो तो परिस्थितियां अपने आप झुक जाती हैं। आज यह समझ लो कि तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सीख लिया है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी सोच गहरी हुई है, तुम्हारा धैर्य मजबूत हुआ है, और तुम्हारा विश्वास अब शब्दों से आगे जा चुका है। जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। हर आंसू ने तुम्हें शुद्ध किया, हर असफलता ने तुम्हें विनम्र बनाया, और हर इंतजार ने तुम्हें योग्य। शिव उन दरवाजों को कभी नहीं खोलते जिनके लिए इंसान तैयार ना हो। और अगर अब दरवाजा खटखटाने की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है तो समझ लो तुम तैयार हो। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो चला गया वह लौटने के लिए नहीं था, जो रुका नहीं वह साथ चलने के काबिल नहीं था, और जो टूटा वह फिर से उसी रूप में जुड़ने वाला नहीं है। अब जो आएगा वह नया होगा, शक्तिशाली होगा, और तुम्हारे स्तर का होगा। और जब वह प्रवेश करेगा तो वह तुम्हारी जिंदगी को वैसा नहीं रहने देगा जैसी वह अब तक थी। शुरुआत में शायद तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, कुछ रिश्ते दूर होंगे, कुछ आदतें छूटेंगी, कुछ योजनाएं टूटेंगी। लेकिन यह विनाश नहीं होगा, यह पुनर्निर्माण होगा। ठीक वैसे ही जैसे शिव तांडव करते हैं, नाश के लिए नहीं, सृजन के लिए। कभी कभी ब्रह्मांड पहले सब कुछ खाली करता है ताकि जो नया आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। अगर हाल ही में तुम्हारे जीवन में खालीपन आया है तो घबराओ मत। यह खालीपन अभाव नहीं है, यह संभावना है। तुमने जिन चीजों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया वे अचानक सहजता से मिलने लगेंगी। जिन दरवाजों पर बार बार ठुकराए गए वही दरवाजे अपने आप खुलेंगे। और जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वही लोग तुम्हारी स्थिरता देखकर मौन हो जाएंगे। और इस विश्वास को अब शब्दों में नहीं, अपने भीतर गहराई से महसूस करो, क्योंकि शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। उन्हें तुम्हारा झुकना नहीं, तुम्हारा जागना चाहिए। जब इंसान भीतर से जाग जाता है तब कोई भी परिस्थिति उसे सोया हुआ नहीं रख सकती। अब ध्यान देना, तुम्हें बार बार पुराने डर याद दिलाए जाएंगे। मन कहेगा, पहले भी तो कोशिश की थी, तब क्या हुआ? लेकिन यह मन की पुरानी आदत है जो तुम्हें सुरक्षित रखने के नाम पर छोटा बनाए रखना चाहती है। उस आवाज को सुनो, लेकिन उसे निर्णय मत लेने दो। निर्णय अब तुम्हारी आत्मा लेगी। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम किस लिए बने हो।
वह जानती है कि यह जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए मिला है। और जब कोई जाग जाता है तो वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह मार्ग बन जाता है। अब तुमसे वह सब छीन लिया गया है जो झूठा था, इसलिए दुख मत करो। जो सच था वह कभी गया ही नहीं, और जो सच आने वाला है वह बहुत भारी है, बहुत शक्तिशाली है। उसे संभालने के लिए तुम्हें पहले हल्का किया गया है। याद रखो, शिव भक्त को कभी आराम नहीं देते, वे उसे सामर्थ्य देते हैं। क्योंकि आराम इंसान को सुला देता है, लेकिन सामर्थ्य उसे चेतना में रखता है। और तुम अब उसी चेतना में प्रवेश कर रहे हो। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगेगा, तुम्हारी उपस्थिति भी असर करेगी। बिना कुछ कहे लोग तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे। क्योंकि जब शिव का स्पर्श भीतर होता है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अगर आज भी तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी वहां नहीं पहुंचा, तो खुद को दोष मत दो। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। बीज को भी पता नहीं होता कि वह कब वृक्ष बनेगा, लेकिन वह हर दिन मिट्टी में भरोसे के साथ पड़ा रहता है। और अब इस दिव्यता को अपने भीतर स्थिर होने दो। कोई जल्दबाजी नहीं है। शिव की कृपा कभी हड़बड़ी में नहीं आती, वह गहराई में उतर कर आती है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, शांत लेकिन अडिग, वैसे ही यह ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में उतर रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव अंदर ही अंदर हो जाता है, और बाहर की दुनिया को उसका पता तब चलता है जब सब कुछ बदल चुका होता है। अगर आज तुम भीतर से अलग महसूस कर रहे हो तो यह भ्रम नहीं है, यह संकेत है। अब तुम उन चीजों से आकर्षित नहीं होगे जो कभी तुम्हें लुभाती थीं। कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ लक्ष्य, सब फीके लगेंगे। यह ऊब नहीं है, यह उत्क्रांति है। आत्मा पुराने स्तर से ऊपर उठ चुकी है। शिव जब किसी को चुनते हैं तो उसका रास्ता आसान नहीं करते, उसका उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भीड़ से अलग होते जा रहे हो, तो डरना मत। यह अकेलापन नहीं है, यह मार्ग है। अब तुम्हें जवाब बाहर से नहीं मिलेंगे। जितना पूछोगे उतना भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर जाने की यह यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो कभी तुमने मांगी भी नहीं थी। याद रखना, यह समय शिकायत का नहीं है, यह समय स्वीकार का है। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करने में ही मुक्ति छुपी है। और जब मुक्ति आती है तो डर अपने आप चला जाता है। अब जब भी तुम थको, आंखें बंद करो और सिर्फ यह अनुभव करो कि तुम थामे हुए हो। भले ही तुम्हें दिखाई न दे, लेकिन तुम अकेले नहीं चल रहे। शिव तुम्हारे साथ हैं, हर श्वास में, हर मौन में। और जिस दिन तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी, उस दिन तुम्हें किसी आश्वासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद आश्वासन बन जाओगे। और अब जब यह बात तुम्हारे भीतर उतर चुकी है, तो उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत करना। शिव की ऊर्जा को बांधा नहीं जाता, उसे बहने दिया जाता है। जितना तुम उसे छोड़ोगे, उतना वह तुम्हें संभालेगी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुमने जीवन में कई बार नियंत्रण करने की कोशिश की होगी। सोचा होगा कि अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो जाए तो मैं शांत रहूंगा। लेकिन शांति योजना से नहीं आती, शांति भरोसे से आती है। और भरोसा तब पैदा होता है जब इंसान यह मान लेता है कि जो शक्ति उसे चला रही है वह उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है। अब ध्यान देना, आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। वे फैसले तर्क से नहीं, साहस से लिए जाएंगे। लोग शायद समझ ना पाए, कुछ लोग सवाल करेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह सब नया नहीं है। जब भी कोई अपने असली मार्ग पर चलता है तो भीड़ असहज हो जाती है। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने कदमों में सच्चाई रखनी है। क्योंकि जब दिशा सही होती है तो गति अपने आप आ जाती है। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम बहुत धीमे चल रहे हो, तो खुद को याद दिलाना, शिव कभी भी आधा काम नहीं करते। वह तैयारी पूरी करते हैं, तभी परिणाम देते हैं। और जो परिणाम आता है वह स्थायी होता है। अब अपने अतीत को दोष देना छोड़ दो। अगर वह वैसा ना होता तो तुम ऐसे न बनते, और अगर तुम ऐसे न बनते तो इस संदेश को समझ नहीं पाते। हर अनुभव ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, इसीलिए कृतज्ञ रहो। यहां तक कि उन पलों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें रुलाया। तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक विशाल हो चुका है। उसमें करुणा है,
समझ है, और वह धैर्य है जो सिर्फ तब से आता है। यही तुम्हारी असली पूंजी है। धन, नाम, पहचान सब बाद में आते हैं, पहले इंसान बनता है। अब यह मत पूछो कि कब होगा, अब यह मत सोचो कि कैसे होगा। बस इतना जान लो, हो रहा है, हर दिन, हर श्वास के साथ, हर मौन के भीतर। और जिस दिन यह सब प्रकट होगा, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि एक एक पल, एक एक प्रतीक्षा, एक एक टूटन सब आवश्यक था। आज बस इतना ही पर्याप्त है। शांत मन, स्थिर दृष्टि और अडिग विश्वास। बाकी शिव संभाल लेंगे, हमेशा की तरह। ओम नमः शिवाय।